हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट नरी विद डीडी। इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे मैसूर ट्रिप की डिटेल शेयर करूंगा। मैसूर जो कर्नाटका स्टेट का एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, जो कि अपने शाही ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हम लोग मैसूर कब पहुंचे थे, वहां पे हम लोगों ने कहां पे स्टे किया था, हम लोगों ने कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस एक्सप्लोर की, हर टूरिस्ट प्लेस में हमने कितना टाइम स्पेंड किया था और वहां से कब निकले थे। साथ ही मैं आपको हर जगह के खर्चे के बारे में बताता रहूँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा सफ़र। तो दोस्तों ऊटी ट्रिप के आखिरी दिन हम लोगों ने ऊटी टॉय ट्रेन में सफ़र किया था, जिसकी वीडियो आप लोग ऊपर दिए गए लिंक में जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग ऊटी में होटल चेकआउट करके बस स्टैंड आ गए थे और वापस मैसूर की ओर चल दिए। ऊटी से मैसूर का डिस्टेंस कुछ 130 किलोमीटर है, जिसे तय करने में बस में 5 घंटे लगते हैं। रास्ते में इस जगह हम लोग स्नैक्स के लिए रुक गए थे। शाम के 5:30 तक हम लोग मैसूर बस स्टैंड पहुँच गए थे और वहीं से हम हमारे होटल की ओर चल दिए, जो कुछ 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। ऑटो में कुछ 5 से 10 मिनट में हम लोग हमारे होटल आश्रय आ गए थे। ये होटल रेलवे स्टेशन से कुछ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और इसकी बुकिंग हम लोगों ने ऑनलाइन में पहले करा दी थी। होटल में लिफ्ट भी थी और हमारा रूम होटल के 3rd फ्लोर पे था। होटल का रूम काफ़ी साफ़ सुथरा था और यहाँ पे टीवी और गीज़र भी चल रहा था। और यहाँ होटल की खिड़की से आप लोग चामुंडी हिल्स भी देख सकते हैं। मैसूर में लोकल टूरिस्ट प्लेसेस घूमने के लिए हम लोगों ने 2 व्हीलर की बुकिंग कर दी थी ऑन बाइक से, जिसके ऑफिस का डिस्टेंस हमारे होटल से कुछ 1 किलोमीटर था। ऑन बाइक्स का ऑफिस जगन मोहन पैलेस के सामने है और वहाँ तक मैं ऑटो में चला गया। यहाँ जगन मोहन पैलेस के सामने इस लोकेशन पे ऑन बाइक्स का ऑफिस था। यहाँ पहुँच करके मैंने उनके एजेंट को कॉल किया और वो 5 मिनट में एक्टिवा लेके आ गए थे। यहाँ से गाड़ी लेके मैं वापस हमारे होटल चला गया और वहाँ से हम लोगों ने मैसूर घूमने का सफ़र शुरू किया। दोस्तों मैसूर के 2 दिन के स्टे में आप लोग ये सारी टूरिस्ट प्लेसेस कवर कर सकते हैं, जिसमें पहले दिन आप लोग रेलवे स्टेशन के ऊपर वाले टूरिस्ट प्लेसेस कवर कर सकते हैं ये सारे, और दूसरे दिन रेलवे स्टेशन के नीचे वाले टूरिस्ट प्लेसेस कवर कर सकते हैं। हमारा एक ही दिन का स्टे था। पहले हम लोग वृंदावन गार्डन चले गए थे, जिसका डिस्टेंस कुछ 20 किलोमीटर था। रास्ते में जाते वक्त हमें इन्फोसिस का ट्रेनिंग सेंटर भी दिखा। दोस्तों गूगल मैप्स में वृंदावन गार्डन पहुंचने के लिए आपको ये वाला रास्ता दिखाएगा, जबकि ऐसा कोई रास्ता होता नहीं है। आपको नीचे इस जंक्शन से राइट लेके इस रास्ते से जाना होगा। यहाँ जो राइट साइड आपको ब्लू कलर का दिख रहा है वो KRS डैम है, जिसे ब्लू कलर की लाइट से डेकोरेट किया गया है। KRS का फुल फॉर्म कृष्णा राजा सागर डैम है, जो कावेरी नदी के ऊपर बना है। खैर शाम के 7:30 तक हम लोग वृंदावन गार्डन पहुँच गए थे। गार्डन के एंट्रेंस के बिल्कुल सामने 2 व्हीलर पार्किंग थी, वहाँ गाड़ी खड़ी करके हम लोग अंदर की ओर चल दिए। यहाँ सामने टिकट काउंटर से टिकट लिया और लाइन में अंदर चल दिए। एंट्रेंस से अंदर घुसते ही हम लोग सीधे आगे की ओर बढ़ चले। हम लोग यहाँ सैटरडे के दिन आए थे, जिसके कारण यहाँ काफ़ी भीड़ थी। यहाँ आगे बढ़ने पे राइट साइड और लेफ्ट साइड काफ़ी सारे दुकानें थी खाने पीने की। यहाँ से आगे चलने पे हमें राइट साइड एक लेक दिखी, जिसमें बोटिंग भी थी दूसरी तरफ जाने के लिए, और यहाँ उसी के सामने उसका टिकट काउंटर था। हम लोग उसी के बगल में पहले अंदर चल दिए गार्डन देखने के लिए। यहाँ लेफ्ट साइड के नज़ारे देखते हम लोग कितने हैरान हो गए कि गार्डन कितना बड़ा है और कितना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है इसे। दोस्तों रात के समय यहाँ की जगमगाहट भरी कलरफुल लाइटें देख के मन को काफ़ी खुशी महसूस हो रही थी। और यहाँ राइट साइड ये KRS डैम है, जिसे ब्लू कलर की लाइट से डेकोरेट किया गया है। शाम को यहाँ ठंडी हवा भी चल रही थी और ये गार्डन की खूबसूरत लाइटिंग और नज़ारे देख के मन को काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ गार्डन के खूबसूरत नज़ारों के बीच में कुछ समय बिताने के बाद हम लोग फिर बोटिंग के टिकट काउंटर की ओर चल दिए। बोटिंग का टिकट लेके हम लोग लाइन में लग गए थे। दोस्तों बोट में लेक के उस तरफ जाने का चार्जेस 40 रुपीज़ 1 वे था और 80 रुपीज़ 2 वे का था। हम लोगों ने 1 वे का टिकट लिया था। लेक की दूसरी तरफ म्यूज़िकल फाउंटेन का लाइट शो होता है, जो यहाँ पे काफ़ी फेमस है। लेक में कुछ 4 से 5 बोटें चल रही थी और 10 मिनट लाइन में खड़े रहने के बाद हमारा नंबर आ गया था। बोट की सीटिंग कुछ ऐसी थी और इसमें बैठ के हम लोग उस तरफ चल दिए। अगर आप बोट से नहीं जाना चाहते हैं तो आप राइट साइड ब्रिज से भी जा सकते हैं, जिसकी लेंथ कुछ 350 मीटर है। बोट में एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचने में हमें कुछ 2 से 3 मिनट लगे थे। और यहाँ लेक के बीच में लेफ्ट साइड एक ब्यूटीफुल फाउंटेन भी थी। एक छोटी सी खूबसूरत बोट सफ़र करके हम लोग इस तरफ पहुँच गए। यहाँ से उतर के हम लोग फिर ऊपर की तरफ म्यूज़िकल लाइट शो देखने चल दिए। दोस्तों ये डैम कृष्णा राजा वडियर 4 के समय बना था, जो मैसूर के महाराजा थे। डैम 1931 में कंप्लीट हुआ था और इसको बनाने वाले इंजीनियर M विश्वेश्वरैया थे, जिनकी याद में इंजीनियर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। कदम कदम पे गार्डन के फाउंटेन्स और यहाँ की खूबसूरत लाइटिंग एक काफ़ी मज़ेदार वाइब दे रही थी।
यहाँ आगे चलते हुए हर कदम पे अलग तरह के लाइटिंग इफेक्ट्स थे। इसे देखते हुए हम लोग ऊपर की तरफ म्यूजिकल लाइट शो की ओर चलते रहे। फाइनली हम लोग ऊपर पहुँच गए थे और यहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे थे और हमारे ठीक पीछे म्यूजिकल फाउंटेन शो चल रहा था और इसके पीछे की तरफ और लेफ्ट साइड बैठने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी थी। ये जगह थोड़ी ऊंचाई पे थी और यहाँ से आप सारा वृंदावन गार्डन देख सकते हैं। जब म्यूजिकल लाइट शो चलता है यहाँ की लाइटें बंद कर देते हैं। हम लोग करेक्ट टाइम तक यहाँ पहुँच गए थे क्योंकि हमारे पहुँचने के कुछ 10-15 मिनट बाद शो ख़त्म हो गए थे। रात के कुछ 8:30 हो गए थे और गार्डन बंद होने का समय था, इसलिए सारी पब्लिक बाहर की ओर निकल रही थी। बाहर हम लोग पैदल ही चल दिए थे क्योंकि हम लोगों ने बोटिंग का 1 वे का टिकट ही लिया था। यहाँ से निकलते निकलते हमें रात के 8:45 हो गए थे। पब्लिक पूरी जा चुकी थी। दोस्तों यहाँ मेरी एक सजेशन ये है, जब भी आप वापस जाएं तो आप इस वाले रूट से जाएं, लेफ़्ट साइड वाले, क्योंकि बीच वाला इन्फोसिस वाले रास्ते में स्ट्रीट लाइट नहीं थी और यह काफ़ी सुनसान था। लेफ़्ट साइड वाले रोड में आपको सिर्फ 4.5 किलोमीटर का सुनसान रास्ता पड़ेगा। रात के कुछ 9:30 तक हम लोग हमारे होटल के पास आ गए थे और इस रेस्टोरेंट मैसूर धोने बिरयानी में हम लोगों ने डिनर किया, जो हमारे होटल से कुछ 400 मीटर के डिस्टेंस पे था। खाना काफ़ी टेस्टी था होटल का। उसके बाद हम लोग हमारे होटल आश्रय आ गए थे और हमें होटल पहुँचते पहुँचते रात के कुछ 10:30 हो गए थे। यहाँ हमारे मैसूर का डे 1 का ट्रिप ख़त्म हुआ। अगले दिन डे 2 जो कि संडे का दिन था, सुबह टीवी पे रंगोली देखते देखते हम लोग रेडी हो गए और 9:15 तक हम लोगों ने होटल चेकआउट कर दिया था क्योंकि आज हमें वापस हैदराबाद जाना था और हमारी ट्रेन मैसूर रेलवे स्टेशन से 3:15 बजे थी। लगेज हम लोगों ने होटल के रिसेप्शन पे रख दिया था और यहाँ से हम चामुंडी देखने चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 13 किलोमीटर था। दोस्तों मैसूर की रोड्स वगैरह काफ़ी वाइड थी और यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर था। सुबह के समय में यहाँ पे गाड़ी चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। दोस्तों हम लोगों ने अभी तक ब्रेकफास्ट किया नहीं था। हमें लगा था रास्ते में किसी भी रेस्टोरेंट में कर लेंगे, लेकिन रास्ते में सिर्फ 1 या 2 ही रेस्टोरेंट हमें दिखे थे जो पीछे निकल गए थे। लेकिन आगे कुछ देर बढ़ने पे हमें लेफ्ट साइड इस लोकेशन पे एक रेस्टोरेंट दिख गया था, राधे कृष्णा रेस्टोरेंट, जो कि सैंड म्यूजियम के बगल में था। रेस्टोरेंट अच्छा था दोस्तों और यहाँ का खाना भी काफ़ी टेस्टी था। कुछ आधे घंटे में हम लोगों ने हमारा ब्रेकफास्ट फिनिश कर दिया था और बाहर आ गए थे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं पार्किंग की इतनी स्पेस बनी हुई है और यहाँ राइट साइड सैंड म्यूजियम भी है, आप चाहे तो इसे भी देख सकते हैं। दोस्तों जब हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे हम लोगों ने देखा बसेस काफ़ी जा रही थी चामुंडी हिल्स, तो आप लोग बस से भी जा सकते हैं। और यहाँ राइट साइड जो ऊपर पहाड़ है वही चामुंडी हिल्स है। ऊपर हिल्स में चढ़ते वक्त आपको रास्ते में इस तरह के खूबसूरत नज़ारे दिखते रहेंगे। यहाँ की रोड्स वगैरह काफ़ी अच्छी हैं, आप लोग 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जैसे भी बड़े आराम से पहुँच जाएंगे। और फाइनली कुछ 10:30 तक हम लोग चामुंडी हिल्स टेम्पल पहुँच गए थे। यहाँ सामने एक बिल्डिंग सिर्फ पार्किंग के लिए ही बनाई गई थी। यहाँ गाड़ी खड़ी करके हम लोग फिर पार्किंग बिल्डिंग के अंदर से ही मंदिर की ओर चल दिए। यहाँ पार्किंग बिल्डिंग से मंदिर तक कुछ 300 मीटर का डिस्टेंस है और इस रास्ते में चलते हुए आपको काफ़ी सारी शॉपिंग की दुकानें दिख जाएंगी। बच्चों के खिलौने से लेके भगवान की मूर्तियाँ, फ़ोटो फ्रेम तक सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आज संडे का दिन था, उसकी वजह से यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी थी। यहाँ से हम लोग फिर मंदिर के आगे की ओर चल दिए और यहाँ राइट साइड आप लोग देख सकते हैं लाइन कितनी लंबी लगी हुई थी। यहाँ आगे चलने पे लेफ्ट साइड आपको लड्डू का काउंटर भी दिख जाएगा। और फाइनली हम लोग चामुंडी माता के मंदिर पहुँच गए थे। यहाँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ है। हम लोगों ने बाहर से ही माता के मंदिर के दर्शन कर लिए थे और यहाँ पीछे आरती भी ले ली थी, लेकिन यहाँ से मंदिर का नज़ारा काफ़ी अच्छा दिख रहा था। कुछ देर हम लोगों ने यहाँ समय बिताया और माता के दर्शन करने के बाद हम लोग फिर पार्किंग की ओर चल दिए। यहाँ लेफ़्ट साइड भी भक्तों की लंबी लाइन थी। बाहर आते आते हमें कुछ 11:15 हो गए थे और यहाँ से हमें नेक्स्ट मैसूर पैलेस जाना था। यहाँ मंदिर के बाहर निकलते कुछ 5 मिनट में आपको यहाँ पे मैसूर व्यू पॉइंट भी दिख जाएगा। इसी के बगल में बाइनोकुलर व्यू पॉइंट भी है जो कुछ 30 रुपीज़ चार्ज करते हैं। यहाँ से नंदी टेम्पल कुछ 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। कुछ 5 मिनट यहाँ स्पेंड करने के बाद हम लोग फिर मैसूर पैलेस की ओर चल दिए, जिसका डिस्टेंस कुछ 13 किलोमीटर था। इस बार हम दूसरी तरफ से जा रहे थे। दूसरी तरफ वाला रास्ता भी काफ़ी शांत और हरियाली से भरा था। दोस्तों चामुंडी हिल्स आते वक्त आपको रास्ते में कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं दिखेंगे, तो जब भी आप आएँ पेट्रोल भरा के आएँ। इस रास्ते में भी आपको बीच बीच में अच्छे व्यू पॉइंट्स दिखते रहेंगे। ये खूबसूरत हरियाली से भरा रास्ता कवर करते हुए हम लोग चामुंडी हिल्स के नीचे पहुंच गए थे। यहाँ राइट साइड चामुंडी हिल्स देख सकते हैं आप लोग। दोपहर के 12 बजे तक हम लोग मैसूर पैलेस पहुंच गए थे। रोड के इस तरफ गाड़ी पार्क करके हम लोग अंदर की ओर चल दिए।
मैसूर पैलेस के 3 एंट्रेंस गेट होते हैं। हम लोग जिससे जा रहे थे वो साउथ एंट्रेंस गेट था, जो जनरल पब्लिक के लिए ओपन रहता है, और ईस्ट गेट और वेस्ट गेट दशहरा फेस्टिवल के टाइम पे ओपन होते हैं। काउंटर से टिकट लेके हम लोग अंदर चल दिए। यहाँ पे सिक्योरिटी स्कैन भी था। यहाँ अंदर आते ही मैसूर पैलेस के नज़ारे इतने अद्भुत दिख रहे थे, आप चाहकर भी अपनी आंखें उससे हटा नहीं पाओगे। ये पैलेस कुछ 72 एकर्स लैंड में फैला हुआ है और इसे बनाने में कुछ 15 साल लगे थे और ये 1912 में कंप्लीट हुआ था। ये पैलेस कृष्णा राजा वडियर 4 के समय में बना था और जब इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था रॉयल फैमिली जगन मोहन पैलेस में शिफ्ट हो गई थी। आज भी महाराजा की रॉयल फैमिली मैसूर पैलेस के पीछे के हिस्से की तरफ रहती है। पैलेस देखते हुए हम लोग आगे बढ़ गए और यहाँ से पैलेस के अंदर जा सकते हैं। पैलेस के अंदर जाने से पहले आपको यहाँ अपनी चप्पलें उतार के जाना होता है काउंटर पे। मैसूर सिटी में काफ़ी सारे पैलेस होते हैं, इसलिए इसे सिटी ऑफ पैलेस भी कहते हैं। यहाँ पैलेस के अंदर आते ही आप लोग राजा महाराजा के समय की प्राचीन चीज़ें देख सकते हैं। हमने जो एंट्रेंस में टिकट लिया था वो टिकट यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। यहाँ अंदर आते ही लेफ्ट साइड आपको दीवार पे काफ़ी सारी पेंटिंग देखने को मिल जाएंगी। पेंटिंग ब्रिटिश टाइम के पीरियड की है, जिसमें आप मैसूर के महाराजा को भी देख सकते हैं। पैलेस में सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये सेंट्रल पार्ट था दोस्तों। यहाँ की लाइटिंग और यहाँ की खूबसूरती काबिल तारीफ थी। यहाँ से आगे बढ़ते ही लेफ्ट साइड आप लोग यहाँ के राजा महाराजाओं की फैमिली के फ़ोटोज़ देख सकते हैं। यहाँ आगे और लेफ्ट साइड में राजा महाराजा के समय की चीज़ें थी। यहाँ से बाहर निकलते आप लोग फिर से पैलेस के सेंट्रल पार्ट में आ जाएंगे। यहाँ पैलेस के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का कोई सेपरेट चार्ज नहीं था। यहाँ आगे कमरे में सिल्वर की चीज़ें थी और जब यहाँ मेहमान आते थे तो उसे सिल्वर की चेयर में बिठाया करते थे। इन पेंटिंगों में ओल्ड मैसूर के कुछ स्पेशल चीज़ें जैसे दशहरा फेस्टिवल और वहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को पोर्ट्रे किया गया है। यहाँ खिड़की से आप लोग देख सकते हैं यहाँ राइट साइड कितना साफ़ सुथरा और वेल मेंटेन था। आगे चलते चलते हम वही प्लेस में आ गए थे जहाँ से हम अंदर गए थे, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। हमें अभी मैसूर पैलेस के सेकेंड फ्लोर भी जाना था। यहाँ लेफ्ट साइड आगे चलते चलते यहाँ सामने दरवाजे से ऊपर जाने का रास्ता था। यहाँ ऊपर एक मूर्ति बनी हुई थी महाराजा की और उससे आगे चलते ही लेफ्ट साइड राजा का दरबार था जहाँ वो पब्लिक मीटिंग करते थे। दरबार काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत था। यहाँ से आगे बढ़ते राइट साइड आप लोग एक फ़ोटो में देख सकते हैं दरबार कितना लंबा था। ये राजा का सोने का सिंहासन था जो हाथी पे लगता है। यहाँ से आगे बढ़ने पे ही राइट साइड हमें महाराजा का और एक दरबार दिखा और दरबार के सामने एक चांदी का दरवाज़ा था। दोस्तों पैलेस का टिकट 100 रुपीज़ है, लेकिन 100 रुपीज़ इस पैलेस के लिए वर्थ सीइंग है। यहाँ सीढ़ियों से उतर के हम लोग बाहर उसी प्लेस पे आ गए थे जहाँ हम लोगों ने हमारे जूते उतारे थे। चप्पल स्टैंड से चप्पल लेने के बाद हम लोग यहाँ मैसूर पैलेस के पीछे की तरफ चल दिए। यहाँ पीछे की तरफ पैलेस में काफ़ी सारे मंदिर बने हुए थे। यहाँ आगे राइट साइड खाने पीने की कुछ दुकानें थी और यहाँ वॉशरूम्स भी बने थे। यहाँ लेफ्ट साइड अभी हम इसी जगह से पैलेस के अंदर गए थे। यहाँ सामने चलते चलते हम लोग एंट्रेंस की तरफ आ गए थे। दोपहर के कुछ 1 बजने वाले थे और हम लोगों ने फिर इस गाड़ी पे मैसूर पैलेस का एक राउंड मारने का डिसाइड किया। ये गाड़ी वाले कुछ 50 रुपये लेते हैं और आपको पूरा मैसूर पैलेस का एक राउंड लेके आके फिर से आपके एंट्रेंस पॉइंट पे छोड़ देंगे। ये पैलेस के स्टार्टिंग में ले जाके कुछ 2-4 मिनट भी देते हैं फोटोग्राफी करने के लिए। कुछ 15 मिनट की राइड के बाद हम लोग फिर बाहर की ओर चल दिए। बाहर आते आते 1:15 हो चुके थे और हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन सेंट फिलोमिनास चर्च चल दिए, जो कुछ 2.6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। ये कैथोलिक चर्च था और ये 1936 में बना था। ये चर्च कुछ 175 फीट लंबा है और इसे देखने काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। चर्च अंदर से भी काफ़ी खूबसूरत था और बाहर काफ़ी स्पेशियस था। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद हम लोगों ने इसी के सामने होटल प्लाजा में लंच कर लिया था। यहाँ की बिरयानी काफ़ी टेस्टी थी। लंच करके हम लोग गुरु स्वीट चले गए थे, जो वहाँ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। यहाँ से आप यहाँ का फेमस मैसूर पाक ले सकते हैं। यहाँ से हम लोग ऑन बाइक चले गए थे, शॉर्टकट रास्ते से 2 मिनट में पहुँच गए थे। एक्टिवा रिटर्न करके हम लोग हमारे होटल से लगेज लेते हुए रेलवे स्टेशन चले गए, जो कुछ 2 किलोमीटर पड़ा था हमें। दोपहर के कुछ 2:40 तक हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे और हमारी ट्रेन हैदराबाद की 2:15 को थी। यहाँ से आगे की डिटेल्स आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। और दोस्तों ये रहा मेरा टूर प्रोग्राम। अगर आपको ट्रिप से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।